एक ऐसी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद जहां पूरे शहर में हर तरफ बीस्ट एक दिखाई देते थे, मुझे लगा था कि मैं भी अपने ट्रांसमाइग्रेटर होने के फ़ायदे से कोई एस लेवल बीस्ट जागृत कर लूँगा। लेकिन मेरी शुरुआत ही पूरी तरह बर्बाद निकली। मेरा जन्म झुग्गी इलाके में हुआ था, ऊपर से 30 लाख का कर्ज था। और जिस बीस्ट को मैंने जागृत किया वो निकला एक एफ ग्रेड मच्छर। नॉर्थ सिटी की झुग्गियों में एक बंद गली के सबसे अंदर मुझे किसी फटे बोरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। मेरे शरीर के दीवार से टकराने की भारी आवाज़ बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट में दब गई। मेरी पीठ काय लगी दीवार पर जोर से टकराई और दर्द पूरे शरीर में फैल गया। हालत ऐसी थी कि चीखने तक की ताकत नहीं बची। बस मेरा मुंह खुला रह गया। गंजे आदमी के पीछे आधे इंसान जितना बड़ा एक अर्थ ग्रेड आयरन हाइड जंगली सुअर अपने खुर जमीन पर रगड़ रहा था। उसकी छोटी लाल आंखें जमीन पर सिकुड़े पड़े लड़के पर टिकी हुई थीं। ये नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड साहूकारों का गोल्ड मेडल गुंडा जाओ हू था। और मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था। मेरे माता पिता मर चुके थे। सिर पर 30 लाख का सूदखोरी वाला कर्ज था। और स्कूल का सबसे कमजोर इंसान भी मैं ही था। बोल। झाओ हूँ आगे आया और मेरे हाथ की कलाई पर पैर रखकर जोर से रगड़ने लगा। आज तेरे अवेकनिंग का दिन था, है ना? पूरे शहर में खबर फैल गई है। हमारे यंग मास्टर के बारे में भी सुना है। अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा खड़ा रहा, लेकिन जो अंडा बीस्ट बनकर निकलना था उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। आखिर में उसे डेड एग घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में पड़ा दांत भींचे रहा और एक शब्द नहीं बोला। मेरी नजरें बस झाओ हूं के गले पर टिकी हुई थीं। फिर वही नजर। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इसी नजर से है। झाओ हूं गुस्से में आ गया। उसने अचानक अपना एलॉय वाला डंडा उठा लिया। न पैसे हैं, न अंडा किसी काम का निकला। तेरी जान भी अब गिरवी रखने लायक नहीं बची। तेरे शरीर के पार्ट्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। शायद कुछ पैसे पूरे हो जाएं। आयरन हाइट सुअर ने अपने मालिक की हत्या वाली नीयत महसूस कर ली। वो जोश में चीखा और सिर झुकाकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसी पल मेरी छाती में रखा वो धूसर पत्थर का अंडा फिसल कर बाहर गिर गया। झाओ हू का डंडा मेरी टांग तोड़ने के लिए नीचे आया, लेकिन वो मेरे माथे को छूता हुआ निकल गया। मेरे माथे से मांस और खून का बड़ा हिस्सा फट गया। लाल खून की बूंदें बिल्कुल सही तरीके से उस धूसर अंडे पर गिरी। खून नीचे नहीं बहा। वो ऐसे गायब हो गया जैसे स्पंज पानी सोख लेता है। सूखे पड़े अंडे के खोल ने उसे पागलों की तरह पल भर में सोख लिया। तभी मेरी धुंधली होती चेतना में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंज उठी। अचानक अंडे से बेहद अजीब और चमकीली लाल रोशनी निकली। झाओ हू ने जमीन पर पड़े अंडे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो हंसते हुए आयरन हाइट सुअर को आदेश दे रहा था। सुअर दहाड़ता हुआ स्प्रिंट करने लगा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधे मीटर भी दूर नहीं थे। तभी पत्थर का अंडा पूरी तरह टूट गया। न कोई आसमान चीरती रोशनी निकली, न किसी डिवाइन बीस्ट के आने वाला चमत्कार हुआ। बस नाखून जितना छोटा काले और लाल रंग का एक जीव चुपचाप पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकला। वो एक मच्छर था, और देखने में तो ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे ठीक से खाना तक नहीं मिला हो। सिस्टम एक्टिवेशन सफल। इंसेक्ट ओवरलॉर्ड सिस्टम होस्ट से बाइंड हो चुका है। शुरुआती सैनिक एफ ग्रेड ब्लड स्किंग मच्छर। विशेषताएं: डिफेंस को नज़रअंदाज करना, घातक जहर। इसे मार दो। मैंने मन ही मन अपना पहला आदेश दिया। वो छोटा सा मच्छर हवा में ऐसी लाल लाइन बनाते हुए निकला जिसे आंखें पकड़ भी नहीं सकती थीं। उसने सुअर की लोहे जैसी कठोर पीठ पर हमला नहीं किया। वो किसी माइक्रो गाइडेड मिसाइल की तरह सीधा सुअर के खुले पड़े कान में घुस गया। दौड़ता हुआ आयरन हाइट सुअर अचानक जम गया। उसकी क्रूर आंखों में एक पल में भयानक दर्द भर गया। वो पागलों की तरह सिर झटकने लगा और दर्दनाक चीखें मारने लगा। क्या हुआ फेंग्या? पागल क्यों हो रहा है? झाओ हू का चेहरा डर से बदल गया। उसने अपनी बीस्ट को मेंटल लिंक के जरिए शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे वापस सिर्फ बेहिसाब दर्द और दिमाग के अंदर मच रही तबाही का एहसास मिला। सिर्फ 3 सेकंड में अपनी जबरदस्त डिफेंस के लिए मशहूर डी ग्रेड आयरन हाइड सुअर के शरीर से काला खून बहने लगा। उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तू तूने क्या किया? झाओ हू के हाथ में पकड़ा डंडा कांपने लगा। उसने अविश्वास से सुअर की लाश देखी, फिर कीचड़ से धीरे धीरे उठ रहे मेरी तरफ देखा। तूने कौन सा हिडन वेपन इस्तेमाल किया? मैं ठंडी हंसी हंसा। हिडन वेपन? फिर मैंने अपना दायां हाथ उठाया और तर्जनी उंगली खड़ी कर दी। काला लाल मच्छर बहुत शांति से मेरी उंगली पर आकर बैठ गया। वो अपने पंख साफ कर रहा था। इसका नाम मिंघे है, मेरी बीस्ट। झाओ हू की आंखें फैल गईं, जैसे उसने दुनिया का सबसे बेहुदा मजाक सुन लिया हो। लेकिन जमीन पर पड़ी लाश ने उसे हंसने नहीं दिया। मच्छर? एक एफ ग्रेड मच्छर? ये नामुमकिन है। एक मच्छर आयरन हाइड सुअर की डिफेंस कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। मेरी आवाज़ भारी थी। अवेकनिंग के बाद शरीर अभी भी कमज़ोर था। ड्रैगन हो या कोई और बीस्ट, अगर उसके दिमाग में एक सुई घुस जाए तो उसे भी मरना पड़ता है। अर्थ ग्रेड जीव आयरन हाइड सुअर को मार दिया गया। 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए।
होस्ट की वर्तमान स्थिति, गंभीर रूप से घायल, तुरंत एनर्जी लेने की सलाह दी जाती है। संकेत, ब्लडस्किंग मच्छर को खून चाहिए। मैंने अपनी उंगली पर हल्का चमकते मिंगे को देखा। उसका भेजा हुआ भूख का एहसास मुझे साफ महसूस हो रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और पीछे हटते जा रहे झाओ हूँ को देखा। जब आ ही गए हो तो जाओ मत, मेरे मच्छर का पेट अभी भरा नहीं है। तू पागल है, मैं तुझसे लड़ूंगा। झाओ हू को भी होश आ गया था। उसकी बीस्ट भले मर चुकी थी, लेकिन वो खुद एक तगड़ा आदमी था, जबकि मैं सिर्फ गंभीर रूप से घायल हाई स्कूल छात्र था। वो गरजते हुए डंडा लहराकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने बस हल्के से उंगलियां चटकाईं। झाओ हू का हमला करते हुए हाथ हवा में ही रुक गया। उसे बस अपने गले के पास हल्की ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल एक अजीब सुन्नपन उसके पूरे शरीर में फैल गया। फिर उसे लगा जैसे उसकी सांस की नली पूरी तरह बंद हो गई हो। उसके हाथ से एलॉय डंडा गिर गया। झाओ हूँ दोनों हाथों से गला पकड़कर हाँफने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं और मुंह से बस अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। उसका ताकतवर शरीर आंखों के सामने सूखने लगा। 10 सेकंड बाद झाओ हू घुटनों के बल गिर गया और एक सूखी चमड़ी जैसे खोल में बदल गया। एक अवेकेंड को मार दिया गया। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चेतावनी, मौजूदा एवोल्यूशन पॉइंट से स्वॉर्म स्प्लिट मोड शुरू नहीं हो सकता। शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार के सहारे नीचे बैठ गया और तेजी से सांस लेने लगा। मेरी उंगली पर वापस आए मिंघे का पेट अब लाल और पारदर्शी हो चुका था। लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं हंसने लगा। ये है ताकत। ऐसी ताकत जिसके लिए किसी का चेहरा नहीं देखना पड़ता, किसी के आगे पूंछ नहीं हिलानी पड़ती। मैंने जीभ से होंठों पर लगा बारिश का पानी और खून साफ किया। मेरी आंखों में पागलपन बढ़ता जा रहा था। बस मैं काफी लोगों को मारता रहूं तो एक मच्छर से भी इस दुनिया के ड्रैगन और फीनिक्स को घुटनों पर ला सकता हूं। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बिना किसी दया के लाशों के ऊपर से निकल गया। त्यानलान फर्स्ट बीस्ट अकादमी के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने छात्र छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे थे। हर किसी के साथ अलग अलग तरह की बीस्ट्स थीं। मैं एक पुरानी शेयर्ड साइकिल से उतरा। ओहो, ये तो हमारा डेडिक जीनियस वांग बातियान है। एक तीखी आवाज सुनाई दी। कुछ महंगे बैटल सूट्स पहने लड़के मेरे आसपास आ गए। उनका लीडर पीछे की तरफ बाल जमाए एक मोटा लड़का था, जिसका नाम लियू चांग था। वो ली याओतियन का सबसे बड़ा चमचा था और उसकी बीस्ट सी ग्रेड पावर डेमन ऐप थी। सुना है कल तूने कुछ भी अवेकन नहीं किया। आखिर में अंडे से हवा निकली क्या? लियू चांग जोर जोर से हंसने लगा। उसके पास खड़े डेमन ऐप ने भी छाती पीटकर दहाड़ लगाई। आसपास के छात्र रुक गए और मजाकिया चेहरे से मुझे देखने लगे। मैंने बिना भाव बदले साइकिल लॉक की। मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कल रात के शिकार से मुझे एक बात समझ आ गई थी। इस दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं मिलती, मार कर लेनी पड़ती है। लेकिन मैं स्कूल के गेट पर अभी हाथ नहीं उठा सकता था। स्कूल के रूल्स बहुत सख्त थे। किसी को मारने पर एनफोर्समेंट टीम आ जाती। अभी मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं पूरे देश की ताकत से टकरा सकूं। रास्ते से हट, मैंने ठंडे स्वर में सिर्फ 2 शब्द कहे। ओह, एटीट्यूड भी है। लियू चांग मेरी बेरुखी से भड़क गया। उसने हाथ हिलाया और पावर डेमन ऐप आगे बढ़कर रास्ते में खड़ा हो गया। वो छोटे पहाड़ जितना बड़ा लग रहा था। अंदर जाना है तो जा, पहले मेरे इस प्यारे के पैरों के नीचे से रेंग कर निकल, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। भीड़ में जोर की हंसी फैल गई। मैं रुक गया और हल्का सिर उठाकर लगभग 2 मीटर ऊंचे डेमन ऐप को देखने लगा। मेरा दायां हाथ जेब में था और मेरी तर्जनी आदतन हल्के हल्के रगड़ रही थी। यही मेरा हमला शुरू करने का संकेत था। मिंघे मेरी आस्तीन के अंदर छिपा हुआ था। उसने मेरे मन की हत्या वाली नीयत महसूस की और उत्साह से अपने पंख रगड़ने लगा। मैं हिसाब लगा ही रहा था कि 3 सेकंड में ऐप की आंखें फोड़ूं या 5 सेकंड में उसके पैर की नसें काटूं। तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज ने यह तमाशा रोक दिया। लियू चांग, रास्ता मत रोक, मेरा रास्ता गंदा हो रहा है। भीड़ एकदम शांत हो गई और अपने आप बीच में रास्ता बन गया। एक फ्लोटिंग लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजा खुला और उससे एक लड़का बाहर आया। उसके कंधे पर एस ग्रेड बीस्ट स्काईहैंड ड्रैगन बैठा हुआ था। लियू चांग के चेहरे पर तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। अरे यंग मास्टर ली, मैं तो बस आपके लिए इस अकादमी की बदनामी को सबक सिखा रहा था। ली याओतियन ने अपने छोटे ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा। क्या शेर सड़क किनारे के कुत्ते की फिक्र करता है? इसे अरीना में मैं खुद संभाल लूंगा। भीड़ धीरे धीरे हट गई। मैं वहीं खड़ा ली याओतियन की पीठ देखता रहा। मेरे होंठों पर एक बेरहम मुस्कान उभर आई। शेर और कुत्ता, है ना? उम्मीद है जब तुम्हारे ड्रैगन को खून चूसकर सूखा खोल बना दिया जाएगा, तब भी तुम्हारा ये घमंड बना रहे। त्यानलान अकादमी के पीछे का प्रशिक्षण जंगल लो लेवल बीस्ट्स को पालने के लिए बनाया गया था। नए छात्र यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते थे और अपनी बीस्ट्स को खाना खिलाते थे। आमतौर पर छात्र टीचर्स की निगरानी में टीम बनाकर अंदर जाते थे।
लेकिन मैं अकेला ही मुख्य रास्ते से बचते हुए जंगल के सबसे घने हिस्से में चला गया। मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था, अपनी सेना बढ़ाना। मेरे सामने सिस्टम पैनल खुला। होस्ट वांग बातियान, मुख्य बीस्ट मिंगहे, एवोल्यूशन पॉइंट्स 60। वर्तमान मिशन, पहली इंसेक्ट स्क्वाड बनाओ। आवश्यकता 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 50 लो लेवल ब्लड यूनिट्स। बाहर आओ मिंगहे। मैंने हाथ बढ़ाया। काला लाल मच्छर भिनभिनाते हुए बाहर आया और खुशी से मेरे चारों ओर उड़ने लगा। जा, सामने तेरा बफेट रखा है। मैंने झाड़ियों में बेरीज खा रहे एक बी शेप खरगोश की तरफ इशारा किया। आम छात्रों के लिए बी शेप खरगोश पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि वो बेहद तेज होते थे। लेकिन मिंघे के टारगेट लॉक के सामने उसकी हरकतें ऐसे धीमी लग रही थीं जैसे वो टहल रहा हो। भन्न, लाल रोशनी चमकी। खरगोश कान तक खड़े नहीं कर पाया था कि उसकी गर्दन में दर्द उठा। मिंघे का मजबूत डंक उसकी त्वचा में घुस चुका था और पैरालिसिस पॉइजन उसके शरीर में फैल गया। खरगोश तुरंत अकड़ गया। आधे मिनट से भी कम समय में वो मोटा खरगोश धड़ाम से गिर पड़ा। एफ ग्रेड बी शेप खरगोश का खून लिया गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +2। बहुत धीमा है। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। ऐसे एक एक करके खून चूसते रहे तो ली याओतियन के ड्रैगन से लड़ने लायक ताकत कब आएगी। तभी सिस्टम की आवाज आई। संकेत, होस्ट 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च कर सिंगल स्प्लिट फंक्शन शुरू कर सकता है। मिंघे मदर बॉडी बनकर पहली बैच के सोल्जर मॉस्किटोज पैदा करेगा। अब ये हुई ना काम की बात। मैंने बिना देर किए स्प्लिट फंक्शन शुरू कर दिया। खरगोश की लाश पर बैठा मिंघे अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट आंखों के सामने फूलने लगा। कुछ हल्की आवाजों के साथ लाल रत्न जैसे छोटे छोटे अंडे बाहर निकले। हवा से छूते ही वो अंडे तेजी से फूट गए। उनमें से आम मक्खी जितने छोटे मगर बेहद नुकीले डंक वाले सोल्जर मॉस्किटोज बाहर निकले। वे मिंघे जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत उनकी संख्या थी। मेरे सामने 11 मच्छर उड़ रहे थे और मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा जल रही थी। ये तो बस शुरुआत थी। जाओ, इस जंगल में जो भी जिंदा है उसका खून चूस लो। मैंने हाथ हिलाया। 11 मच्छर 11 छोटे बॉम्बर्स की तरह पंखे के आकार में फैल गए और जंगल की गहराई में गायब हो गए। कुछ ही देर में पहले शोर से भरा जंगल का बाहरी इलाका अजीब खामोशी में डूब गया। बिलों में छिपे फील्ड रैट्स हों, पेड़ों पर बैठे हरे सांप या रास्ते से गुजरते जंगली सुअर, हर किसी पर तबाही टूट पड़ी। किसी बड़े बीस्ट के लिए एक मच्छर सिर्फ खुजली जैसा होता, लेकिन जब एक साथ 10 मच्छर हमला करें तो वो ऐसी यातना बन जाता है जिससे बचाव नहीं होता। इवोल्यूशन पॉइंट्स +1, इवोल्यूशन पॉइंट्स +2, इवोल्यूशन पॉइंट्स +5। सिस्टम पैनल पर नंबर्स पागलों की तरह बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक पत्थर पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूखे हुए छोटे बीस्ट्स की लाशें पड़ी थीं और मेरे आसपास उड़ रहा मच्छरों का झुंड 11 से बढ़कर 100 हो चुका था। ये अब कुछ कीड़े नहीं थे। ये काले धुएं जैसा एक झुंड था जिसे देखकर सिर की त्वचा सुन्न हो जाए। यही इंसेक्ट रेस की सबसे डरावनी खासियत थी, स्नोबॉल इफेक्ट। जब तक खून और मांस मौजूद है, वे कभी खत्म न होने वाला दुःस्वप्न है। बस काफी है। सिस्टम में जमा 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर मैंने शिकार रुकवा दिया। फिलहाल संख्या काफी है, अब क्वालिटी चाहिए। मैंने मदर बॉडी मिंघे की तरफ देखा। लगातार खून पीने और स्प्लिट होने के बाद उसका आकार पहले से बड़ा हो गया था। एवोल्यूशन पॉइंट्स पर्याप्त हैं। क्या पहली रेशियल एवोल्यूशन शुरू की जाए? एवोल्यूशन डायरेक्शन, ब्लड एम्परर मच्छर। आवश्यक सामग्री, एक फर्स्ट लेवल बीस्ट का एसेंस ब्लड। फर्स्ट लेवल बीस्ट? मैंने आंखें सिकोड़ ली। बाहर वाले हिस्से में बस एफ ग्रेड छोटे मॉन्स्टर्स हैं। फर्स्ट लेवल बीस्ट चाहिए तो थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तभी जंगल की गहराई से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद एक लड़की की चीख गूंज उठी। बचाओ! एक म्यूटेटेड आयरन आर्मर्ड राइनो पागल हो गया है। मेरे दिल में हलचल हुई। आयरन आर्मर्ड राइनो, वो फर्स्ट लेवल पीक बीस्ट था। उसकी चमड़ी मोटी थी और वही मिंघे की इवोल्यूशन के लिए सबसे सही मटेरियल था। जहां तक किसी को बचाने की बात थी, मैं ठंडी हंसी हंसा और खड़ा हो गया। मेरे पीछे 100 सोल्जर मॉस्किटोज किसी काले केप की तरह उड़ने लगे। आज किस्मत अच्छी है, मटेरियल खुद चलकर आ गया। मैं दूसरे हॉट ब्लडेड हीरोज की तरह किसी लड़की को बचाने के लिए चिल्लाता हुआ नहीं दौड़ा। मैं एक धैर्यवान शिकारी की तरह बिना आवाज किए उस हंगामे की तरफ बढ़ा। मुझे इंतजार था कि राइनो पहले काफी कमजोर हो जाए, फिर मैं आखिरी शिकार खुद ले लूंगा। बचाओ, कोई है? मुझे बचा लो। एक लड़की लड़खड़ाती हुई झाड़ियों से बाहर भागी। उसका नाम लिन वानेर था। वो तियानलान अकादमी की मशहूर हीलिंग टाइप जीनियस थी। आम दिनों में सब उसके आसपास रहते थे, लेकिन अभी उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और हालत बेहद खराब थी। उसके पीछे कुछ दर्जन मीटर दूर टैंक जितना विशाल आयरन आर्मर्ड राइनो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। वो फर्स्ट लेवल पीक बीस्ट बेहद गुस्से में था। उसकी गहरी लाल आंखों में सिर्फ तबाही की इच्छा दिख रही थी। लिन वानैर पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसकी बीस्ट, एक प्यारी लाइट स्पिरिट,
3 मिनट पहले ही राइनो के पैर के नीचे कुचलकर मांस का ढेर बन गई थी। अब उसके पास चमत्कार का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं था। राइनो ने अचानक स्पीड बढ़ा दी। दोनों के बीच की दूरी पल भर में कम हो गई। लिन वानर का पैर फिसला और वो सड़ी पत्तियों से भरे कीचड़ में बुरी तरह गिर गई। वो डर से पलटी और उसके सामने वो विशाल सींग तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया जो स्टील प्लेट भी चीर सकता था। उसने निराशा में आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन जिस भयानक दर्द का उसे इंतजार था वो नहीं आया। उसकी जगह एक साथ हजारों पंखों के फड़फड़ाने की डरावनी आवाज गूंजी और राइनो की दहाड़ दब गई। लिन वानर ने कांपते हुए आंखें खोली। उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। राइनो का सींग उसकी नाक से 10 सेंटीमीटर भी दूर नहीं था, लेकिन वो विशाल बीस्ट ऐसे रुक गया था जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। पता नहीं कब से उसके सिर को नाखून जितने छोटे सैकड़ों हजारों मच्छरों ने घेर लिया था। आयरन आर्मर्ड राइनो दर्द से बुरी तरह चीखा। वो अपना विशाल सिर पागलों की तरह झटकने लगा ताकि इन परेशान करने वाले कीड़ों को हटा सके। उसने अपने सींग से जमीन पर वार किया, शरीर पेड़ों से रगड़ा, यहां तक कि जमीन पर लौटने भी लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं थोड़ी दूर पेड़ की डाल पर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले हुए। मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जैसे कोई राजा अरीना में जानवरों की लड़ाई देख रहा हो। पहली टीम, आंखों के आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज पर हमला करो। दूसरी टीम, नाक और सांस की नली बंद करो। तीसरी टीम, कानों के रास्ते दिमाग में घुसो। मैंने मन ही मन आदेश दिए। मेरी उंगलियां पेड़ के तने पर एक रिदम में बज रही थीं। मेरे आदेश पर वो काला झुंड किसी डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह हरकत कर रहा था। ये क्या चीज है? लिन वानर जमीन पर बैठी बेहोशी में ये सब देख रही थी। वो देख रही थी कि जो बीस्ट कुछ देर पहले खुद को राजा समझ रहा था, अब दर्द से पागलों की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट से भी कम समय बाद जोरदार धमाके के साथ राइनो का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धूल का गुबार उठ गया। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसके पैर नर्व्स की वजह से फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उसकी खाली आंखों में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। मैं पेड़ से कूदकर नीचे आया। मेरे पीछे मच्छरों का काला झुंड हवा में लहराता रहा। मैंने लिन वानर की तरफ देखा तक नहीं और सीधा उस तड़पते शरीर के पास चला गया। वापस आ जाओ, मैंने हल्के से हाथ उठाया। काला झुंड तुरंत फैल गया और फिर एक काले लाल बहते हुए धुएं की तरह मेरे आसपास इकट्ठा हो गया। हर मच्छर का पेट फूला हुआ और चमकदार था। उनके अंदर हाई प्योरिटी फर्स्ट लेवल बीस्ट का एसेंस ब्लड भरा था और झुंड के बीचों बीच मिंगे राइनो के सींग की जड़ पर बैठा था। उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो चुका था। हाई क्वालिटी फर्स्ट लेवल एसेंस ब्लड पाया गया। एब्जॉर्प्शन कंप्लीशन 112%। इवोल्यूशन की सभी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। रेशियल एवोल्यूशन शुरू हो रही है। मेरी आंखों में जुनून चमका। मैं साफ महसूस कर रहा था कि मेंटल लिंक के जरिए एक उग्र एनर्जी मेरे शरीर में वापस आ रही है। कड़क कड़क। मिंगहे के शरीर पर बनी काले लाल खोल जैसी परतें टूटकर गिरने लगीं। एक दिल दहला देने वाला दबाव आसपास फैल गया। उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, बस पहले से 1 गुना बड़ा होकर लगभग मुट्ठी जितना हो गया था। लेकिन अब उसके 2 नहीं, 4 पंख थे। उन खून जैसे लाल पंखों के किनारे ब्लेड की तरह तेज थे। इवोल्यूशन सफल। नाम, ब्लड एम्परर मच्छर। लेवल, फर्स्ट लेवल। नई विशेषता 1, साउंड बर्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी स्टिंग। इसकी ध्वनि तरंगें दुश्मन के अंदरूनी अंगों को तोड़ सकती हैं। नई विशेषता 2, ब्लड क्रिस्टल आर्मर। डिफेंस बहुत बढ़ गई है, सामान्य आग और फिजिकल अटैक्स का सामना कर सकता है। नया स्किल, रूलिंग ऑरा। निचले इंसेक्ट रेस को कंट्रोल करने की सीमा बढ़कर 1000 हो गई है। शानदार। मैंने हाथ बढ़ाया। लाल रत्न से तराशे गए जीव जैसा दिखने वाला ब्लड एम्परर मच्छर बहुत शान से मेरी हथेली पर आकर बैठ गया। तभी पीछे खड़ी लिन वानर को आखिर समझ आया कि क्या हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और मेरी पीठ देखती रही। उसकी आंखों में उलझन, डर और अविश्वास था। वांग बातियान, ये तुम हो? उसने मेरी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहचान ली थी और ये भी पहचान लिया था कि मैं वही था जिसे पूरा स्कूल बेकार समझता था। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरी नज़र लिन वानर पर पड़ी, लेकिन उसमें किसी को बचाने के बाद वाली चिंता नहीं थी, बस किसी सामान की कीमत परखने जैसी ठंडक थी। उस राइनो के पैर मुझे चाहिए। मैंने जमीन पर पड़ी लाश की ओर इशारा किया। बाकी चमड़ा और मांस तुम्हारा, इसे चुप रहने की कीमत समझ लो। लिन वानर हैरान रह गई। अकादमी के अनकहे रूल्स के हिसाब से किसी लड़की को बचाने के बाद हीरो और लड़की को दिल की बातें करनी चाहिए थी, या कम से कम साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। अगर मरना नहीं चाहती तो मुंह बंद रखना। मैं 2 कदम उसके पास गया। मेरे शरीर से आती खून की गंध ने उसे अनजाने में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज जो कुछ देखा है उसका आधा शब्द भी किसी को बताया, जैसे कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं। मैं कुछ पल रुका। मेरी उंगली पर बैठा ब्लड एम्परर मच्छर एक तीखी भनभनाहट के साथ उड़कर लिन वानर के माथे के सामने रुक गया। तो अगली बार यह सुई तुम्हारे दिमाग में घुसेगी,
लिन वानेर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो तेज़ी से सिर हिलाने लगी। मैं नहीं बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। ये राइनो आपने मारा है, सारे रिवॉर्ड्स आपके हैं। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर मैंने राइनो के पैर सफाई से काट लिए। ब्लैक मार्केट में इनकी अच्छी कीमत मिलती। इससे मेरे कर्ज का कुछ हिस्सा उतर सकता था और इंसेक्ट आर्मी को खिलाने के लिए बहुत सारा घटिया मांस खरीदा जा सकता था। चलता हूँ, मैंने हाथ हिलाया। मेरे पीछे मच्छरों की सेना काले केप जैसी बन गई और मुझे घेरते हुए जंगल की गहराई में गायब हो गई। लिन वानैर अकेली उस विशाल राइनो की लाश के पास खड़ी रह गई। वो लाश को देखती रही और उसे अचानक एक भयानक बात समझ आई। जिस लड़के को पूरा स्कूल बेकार समझता था, उसने सिर्फ 1 मिनट में फर्स्ट लेवल पीक बीस्ट को बेरहमी से मार दिया था। आसमान बदलने वाला था। त्यानलान अकादमी का केंद्रीय बैटल अरीना लोगों से भरा हुआ था। ये सालाना नए छात्रों का स्ट्रेंथ असेसमेंट था। विशाल गोलाकार स्टैंड्स पर सीनियर स्टूडेंट्स और टीचर्स भरे बैठे थे। अरीना के बीच खड़े रेफरी टीचर ने जोर से घोषणा की, अगला मुकाबला क्लास 2 का लियू चांग बनाम क्लास 9 का वांग बातियान। हा हा हा। स्टैंड्स में हंसी फूट पड़ी। वांग बातियान, वही बदकिस्मत जिसने डेडेक निकाला था। सुना है उसने एफ ग्रेड मच्छर अवेकन किया है। इसमें लड़ना क्या है? रेफरी को सीधे हार घोषित कर देनी चाहिए। लियू चांग की पावर डेमन एप सी ग्रेड स्ट्रेंथ टाइप बीस्ट है। एक पंच में उस लड़के को मांस का ढेर बना देगी। पूरे मैदान की हंसी के बीच लियू चांग अकड़कर अरीना में चढ़ा। उसके पीछे पावर डेमन ऐप लगभग 2.5 मीटर ऊंची थी। उसके पूरे शरीर में फूली हुई मांसपेशियां थीं। वो छाती पीटकर गरज रही थी और जमीन से धूल उड़ रही थी। ओए बेकार इंसान! लियू चांग ने दूसरी तरफ के एंट्रेंस की ओर चिल्लाकर कहा। अगर डर गया है तो घुटनों पर आ, 3 बार सिर टकरा और मेरे पैरों के नीचे से निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना आधे महीने मेडिकल रूम में पड़ा रहेगा। एंट्रेंस की छाया से कदमों की साफ आवाज आने लगी, न तेज न धीमी। मैं बाहर आया। मेरे दोनों हाथ जेब में थे। धूप मेरे पीले चेहरे पर पड़ रही थी और मुझे अजीब ढंग से सुस्त दिखा रही थी। रेफरी, शुरू कर सकते हैं? मैंने लियू चांग को देखा तक नहीं, बस सिर उठाकर रेफरी से पूछा। रेफरी ने भौहें सिकोड़ ली। उसे मेरा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों पक्ष अपनी जगह लें। रूल्स आसान हैं। कोई एक हार माने या लड़ने लायक न रहे, मुकाबला खत्म। जानबूझकर गंभीर चोट देना या मारना सख्त मना है। शुरू। मरने का शौक है। नजरअंदाज किए जाने पर लियू चांग भड़क गया। पावर डेमन ऐप, इसे कुचल दे। रॉक क्रशिंग फिस्ट। पावर डेमन ऐप दहाड़ते हुए तोप के गोले की तरह आगे उछली। उसकी विशाल मुट्ठी पर मिट्टी जैसी पीली रोशनी चमकने लगी। भयानक हवा के दबाव के साथ वो सीधे मेरे चेहरे की तरफ आई। अगर ये पंच लग जाता तो इंसान तो क्या, ग्रेनाइट पत्थर भी टूट जाता। स्टैंड्स में बैठी लड़कियां चीख उठीं। सबसे ऊपर वीआईपी सीट पर बैठा लियाओतियन हाथ में वाइन ग्लास घुमा रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। कितना बोरिंग वन साइडेड मैच है। लेकिन अगले ही पल सबके चेहरे जम गए। उस पहाड़ जैसी विशाल मुट्ठी के सामने भी मैं हटा नहीं। मैंने बस सिर हल्का सा एक तरफ किया और उंगलियां चटका दी। लाल बिजली जैसी एक रेखा अविश्वसनीय स्पीड से अरीना की हवा चीरती हुई निकली। डेमन ऐप की मुट्ठी मेरी नाक से सिर्फ 1 इंच दूर थी, लेकिन वो रुक गई। उसका विशाल शरीर अभी भी हमला करने वाली मुद्रा में था, लेकिन उसकी क्रूर आंखों में पल भर में खून की लाल रेखाएं फैल गईं। उसने मुंह खोलकर दहाड़ने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। ठप! पावर डेमन ऐप के घुटने मुड़ गए और वो भारी आवाज के साथ मेरे सामने घुटनों पर गिर गई। उसके माथे के बीच एक छोटा सा लाल बिंदु था। यही है तुम्हारी सीक्रेट बीस्ट? मैं अपने सामने घुटनों पर पड़े विशाल बीस्ट और कुछ दूरी पर डर से जमे लियू चांग को ऊपर से देख रहा था। खून जैसी चमक वाला एक पारदर्शी मच्छर पावर डेमन ऐप के सिर के पीछे हवा में मंडरा रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले ब्लड एम्परर मच्छर ने सुपरसोनिक स्पीड से डेमन ऐप के माथे को चीर दिया था। उसने सीधे उसके मूवमेंट नर्व्स का सेंटर नष्ट किया और सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया। पूरा मैदान खामोश हो गया। जो लोग अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो गला दबे बत्तखों की तरह मुंह खोले रह गए, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली। वीआईपी सीट पर बैठा लियाओतियन भी कांप गया। उसके हाथ का वाइन ग्लास हिल गया और वो अचानक खड़ा हो गया। वो लाल मच्छर को घूरता रहा। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वो मच्छर था? नहीं, ऐसी स्पीड और ऐसी पेनेट्रेशन। अरीना में मैं धीरे से नीचे झुका और पावर डेमन ऐप के अकड़े हुए चेहरे को थपथपाया। देखा, सिर्फ शरीर बड़ा होने से क्या फायदा। मैं खड़ा हुआ और मेरी नज़र पूरे मैदान पर घूमी। आखिर में वो लियू चांग के सफ़ेद पड़ चुके चेहरे पर आकर रुकी। अब भी चाहता है कि मैं तेरे पैरों के नीचे से निकलूं? लियू चांग के पैर जवाब दे गए और वो सीधे जमीन पर बैठ गया। मैं हार मानता हूं, मुझे मत मारना, प्लीज मत मारना। तभी रेफरी कांपती आवाज में बोला, विजेता क्लास 9 का वांग बातियान। मैं मुड़ा और सीधे बाहर चला गया।
न मैंने लोगों की आवाज़ों का मज़ा लिया, न कोई धमकी छोड़ी। ये कोई आम जगह नहीं थी। 7वां मिलिट्री ब्लॉकेड जोन, ब्लड डांस वेस्टलैंड। विशाल सर्च लाइट्स लोहे की तारों और वॉच टावर्स के बीच लगातार घूम रहे थे। यही मानव सभ्यता और जंगली बीस्ट प्रिजन के बीच की सीमा थी। तारों के उस पार अंतहीन घना जंगल फैला हुआ था। वहां साल भर हल्की जहरीली लाल धुंध छाई रहती थी और उसके अंदर अनगिनत खून के प्यासे बीस्ट्स रहते थे। आम छात्रों के लिए यह जगह पूरी तरह फॉरबिडन जोन थी, लेकिन मेरे लिए यह स्वर्ग था। एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट ट्रक धीरे धीरे चौकी के सामने आकर रुका। उसका पिछला दरवाजा खुला और दर्जनों पूरी तरह आम छात्र नीचे कूद पड़े। ये सभी पहले राउंड की परीक्षा पास कर चुके एलीट स्टूडेंट्स थे। अब इन्हें यहाँ 3 दिन की सर्वाइवल कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी थी। ज्यादातर छात्रों के चेहरे पर डर और एक्साइटमेंट दोनों साफ दिख रहे थे। बस मैं ही कोने में खड़ा था, पीठ पर खाली बैकपैक लटका था और दोनों हाथ खाली थे। ओहो, ये तो हमारे वन शॉट किंग हैं। एक तंज भरी आवाज सुनाई दी। ली आउतियन कुछ चम्मचों के साथ मेरी तरफ चला आया। सुना है तूने अपनी सारी संपत्ति घटिया कच्चा मांस खरीदने में लगा दी। उसने मेरे पैरों के पास पड़े बड़े बोरे को देखा और हंस पड़ा। क्या जंगल के अंदर बारबेक्यू पार्टी करने की तैयारी है? मैंने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मैं झुका, करीब 100 किलो भारी मांस का बोरा उठाया और बोला, हटो। फिर मैं उसके कंधे से टकराते हुए सीधे ब्लॉकेट जोन के गेट की तरफ चल पड़ा। ली याओतियन के पीछे खड़े लड़के हमला करने ही वाले थे, लेकिन ली याओतियन ने उन्हें रोक लिया। वो मेरी पीठ को घूरता रहा। उसकी आंखों में जहरीली नफरत चमक उठी। जल्दी मत करो, जंगल में किसी का मर जाना आम बात है। अंदर जाने दो इसे, फिर इसे खेलने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। आधे घंटे बाद मैं वेस्टलैंड में करीब 5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका था। मैंने सारे मुख्य रास्तों से दूरी बनाई हुई थी, यहाँ तक कि बीस्ट एक्टिविटी वाले इलाकों से भी बचा। मैं जानबूझकर ऐसी जगह ढूंढ रहा था जो अंधेरी, गीली, जहरीले कीड़ों और दलदल से भरी हुई हो। यही सही है। मैं सड़े हुए विशाल पेड़ों की जड़ों से घिरे एक दलदल के सामने रुक गया। बाहर आओ मेरे बच्चों। मैंने वो विशाल बोरा खोला और उसके अंदर भरा सड़ा हुआ मांस, खून और जानवरों के अंग पूरे दलदल में उड़ेल दिए। खून की बदबू पल भर में आसपास फैल गई। मेरी आस्तीन और कॉलर में छिपा मच्छरों का झुंड एक साथ बाहर निकल आया। इस वक्त मेरे पास कुल 500 मच्छर थे। सब लोग खाना शुरू करो। फुल स्पीड रिप्रोडक्शन। मैंने अपना सबसे बड़ा आदेश जारी कर दिया। अगर कोई बाहर वाला ये दृश्य देख लेता तो शायद उसे कई रातों तक बुरे सपने आते। 500 मच्छर पागलों की तरह सड़े मांस पर टूट पड़े। उनके डंक मांस में धंस गए और वे लालच से खून सोखने लगे। एनर्जी मिलते ही उनके पेट चमकने लगे। ये उनके स्प्लिट होने का संकेत था। मिंगे क्वीन की तरह हवा में मंडरा रही थी। वो लगातार लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन छोड़ रही थी, जिससे पूरे स्वॉर्म का मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा था। बायोलॉजिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। रैपिड रिप्रोडक्शन शुरू। मच्छरों की संख्या एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ने लगी। लेकिन ये असली बात नहीं थी। मेरी नज़र सिस्टम पैनल पर आए एक नए ऑप्शन पर टिकी थी। स्पेशल एनवायरनमेंट डिटेक्टेड, स्वॉम्प पॉइजन बैरियर। क्या 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके एनवायरमेंटल एडेप्टेशन म्यूटेशन शुरू की जाए? शुरू करो। मैंने बिना एक पल सोचे आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही नए पैदा हो रहे मच्छरों में डरावना बदलाव आने लगा। उनका शरीर अब सिर्फ काला नहीं रहा। उनके पेट पर हरे रंग की फूली हुई थैली उभर आई, जिसके अंदर बेहद अनस्टेबल हाई प्रेशर पॉइजन भरा था। ये मेरी कल्पना का पहला स्ट्रेटेजिक यूनिट था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटोज। इनकी इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर बहुत कमजोर थी। ये ठीक से तेज उड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही ये किसी दुश्मन के पास पहुंचते, इनके पेट की हरी थैली फट जाती और उससे स्टील तक गलाने वाला एसिडिक पॉइजन निकलता। सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्हें बनाना बेहद सस्ता था। बस एक कौर सड़ा मांस चाहिए और एक नया मच्छर तैयार। एक चूहा मतलब एक ब्लास्ट। मैंने चावल के दाने जितने छोटे एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मॉस्किटो को उठाया, उसके पेट में चमकती और बुझती हरी रोशनी देखी, फिर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। तभी जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं कोई भारी मिलिट्री ट्रक चल रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड में वाइब्रेशन बहुत तेज हो गई। दलदल का पानी लहराने लगा और पेड़ों की सूखी टहनियां गिरने लगीं। अलर्ट! अलर्ट! हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड। उत्तर दिशा से 20 टाइड बन रही है। अनुमानित संख्या 10,000 से अधिक। मैं तुरंत खड़ा हुआ और एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़कर उत्तर की ओर देखने लगा। कई किलोमीटर दूर होराइजन पर धूल की एक दीवार उठ चुकी थी। अनगिनत बीस्ट्स पागलों की तरह इस तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे। वे भाग रहे थे। उनके पीछे जरूर कोई और ज्यादा भयानक चीज थी जो उन्हें इस तरह खदेड़ रही थी। उसी समय पब्लिक चैनल पर डिस्ट्रेस सिग्नल्स की बाढ़ आ गई। कम्युनिकेटर्स में छात्रों की निराश चीखें और बीस्ट्स के दहाड़ने की आवाजें भर गईं। मैंने उस बाढ़ की तरह उमड़ती बीस्ट टाइड को देखा। कोई सामान्य इंसान होता तो पलट कर भाग जाता, लेकिन मैं नहीं भागा। उल्टा मैं हंसने लगा।
मेरी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी होती गई, फिर वो पागल हंसी में बदल गई। अच्छा आया है। मैंने दोनों हाथ फैलाकर सामने आती तेज हवा का स्वागत किया। मैं अभी सोच ही रहा था कि सिर्फ कुछ 100 किलो सड़े मांस से स्वार्म को 10,000 के ऊपर बढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन अब तो कई हजार टन फ्रेश बफे खुद चलकर आ रहा है। मैंने नीचे दलदल में देखा। वहां मच्छरों की संख्या बढ़कर 5,000 पहुंच चुकी थी। हरे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मॉस्किटोज और लाल सोल्जर मॉस्किटोज आपस में मिलकर एक ऐसी मौत की धुंध बना रहे थे जिसे देखकर सांस रुक जाए। तो फिर हम इनके ऑपोजिट चलेंगे। मैंने हाथ उठाकर उस आती बीस टाइड की तरफ इशारा किया। मेरी आंखों में बस पागलपन था। जाओ, इस दुनिया को दिखा दो कि असली नेचुरल डिजास्टर किसे कहते हैं। 5,000 मच्छर हवा में उड़ गए। वे आसमान में मिलकर एक विशाल काले भूत जैसे हाथ का आकार बना गए, जो तेजी से आती लाखों बीस्ट की टाइड पर टूट पड़ा। पहली टक्कर दलदल के किनारे हुई। सबसे आगे दौड़ रहा एक अर्थ ग्रेड फ्लेम लायन कुछ समझ भी नहीं पाया था कि हजारों मच्छरों ने उसे ढक लिया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। जहां वो खड़ा था वहां बस सफेद हड्डियों का ढांचा बचा। एक भी मत छोड़ना। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा था और स्वार्म के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे तुम सब चाहिए। वो पागल हो गया है। 1 किलोमीटर दूर जान बचाकर भाग रहे छात्रों के ग्रुप में से किसी ने पीछे देखा और उसके होश उड़ गए। उन्होंने ऐसा नजारा देखा जिसने उनकी पूरी समझ ही तोड़ दी। सस्ते कपड़े पहना मैं एक सूखे ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ा था, दोनों हाथ फैलाए हुए। मेरे पैरों के नीचे हरी और लाल रोशनी चमकाता काला स्वार्म था, जो बिना किसी डर के 20 टाइड के पहले दल से टकरा रहा था। क्या वो आत्महत्या करना चाहता है? वहां हजारों बेकाबू बीस्ट्स हैं। लिन वानर अपने साथियों के साथ भाग रही थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अगले ही पल दोनों धाराएं एक दूसरे से टकरा गईं, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा सबने सोचा था। मैं बीस्ट्स के पैरों तले कुचलकर मांस का ढेर नहीं बना। उल्टा बीस्ट टाइड का अगला हिस्सा ऐसे रुक गया जैसे वो किसी अदृश्य जायंट मीट ग्राइंडर से टकरा गया हो। एक्सप्लोड। पेड़ की चोटी पर खड़े होकर मैंने ठंडे स्वर में बस एक शब्द कहा। सबसे आगे आयरन बैग ग्रे वोल्व्स का झुंड था। उनकी स्टील जैसी काल बुलेट्स तक रोक सकती थी, लेकिन इस वक्त उनकी तरफ सैकड़ों हरी रोशनी चमकाते सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटोज उड़ रहे थे। छोटे छोटे धमाकों की आवाजें लगातार जुड़ने लगी। हर एक मच्छर का ब्लास्ट ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन उनकी असली गंदगी थी उनका स्ट्रॉन्ग एसिड इफेक्ट। धमाकों के साथ हरा कोरोसिव पॉइजन हर तरफ फैल गया। वो भेड़ियों की आंखों, नाक, मुंह और उनकी लोहे जैसी पीठ पर गिरने लगा। जो वुल्व्स खुद को अजेय समझते थे, वे दर्द से जमीन पर लौटने लगे। सोल्जर यूनिट, अंदर जाओ। मैंने उंगली हल्के से घुमाई। पहले से इंतजार कर रहे 3,000 सोल्जर मॉस्किटोज खून की गंध पाकर टूट पड़ने वाले शार्कज की तरह हमला कर गए। उन्हें किसी वीक पॉइंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब पूरा शरीर वीक पॉइंट बन चुका था। वे एसिड से जले घावों के अंदर घुस गए। एक विशाल वुल्फ किंग ने हवा में उड़ते मच्छरों को काटने के लिए मुंह खोला ही था कि दर्जनों मच्छर उसके गले में घुस गए। 3 सेकंड बाद करीब 200 किलो का विशाल भेड़िया धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से निकले मच्छरों के पेट लाल चमक से भर चुके थे। वे रुके नहीं। उन्होंने हवा में ही स्प्लिट होना शुरू कर दिया। मेरी नजरों के सामने सिस्टम पैनल की जानकारी पागलों की तरह रिफ्रेश होने लगी। अर्थ ग्रेड आयरन बैग ग्रे वोल्फ को मार दिया गया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +50। एनर्जी पर्याप्त है। ऑटोमेटिक स्प्लिट प्रोसेस शुरू। वर्तमान स्वॉर्म 6,200। नहीं, अभी काफी नहीं है। मैंने नीचे फैले उस खून से भरे नरक को देखा। मेरी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस नंबर्स के लिए पागल भूख थी। आगे वाले मरें, पीछे वाले उनकी जगह भरें। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी आर्मी खत्म नहीं हो सकती। इसी बीच बीस्ट टाइड का दूसरा हिस्सा भी पहुंच गया। इस बार विशाल हॉर्न्ड बफेलोज और ब्लेड मैंटिस बीस्ट्स थे। उनकी संख्या का फायदा आखिर सामने आने लगा। कई मच्छर भैंसों के लोहे जैसे खुरों के नीचे कुचल गए। कई ब्लेड मैंटिसिस के तेज पंजों से कटकर गिर गए। कुछ ही सेकंड में मेरे स्वॉर्म की संख्या कई सौ कम हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। वॉर ऑफ एट्रिशन? मैं हंस पड़ा। इंसेक्ट रेस को सबसे कम डर इसी चीज से लगता है। फिर मैंने अपनी मानसिक शक्ति पूरी हद तक चला दी। मिंघे, क्वीन फील्ड चालू करो। अब तक मेरे कंधे पर स्थिर बैठी मिंघे आखिर हरकत में आई। वो बैटलफील्ड के ऊपर उड़ गई। उसके पंख हाई फ्रीक्वेंसी पर कांपने लगे और उसने एक ऐसी तीखी साउंड वेव छोड़ी जिसे इंसान सुन नहीं सकते थे, लेकिन जिसने इंसेक्ट स्वार्म को पागल कर दिया। उस साउंड वेव के असर में सारे सोल्जर मॉस्किटोज जैसे स्टिमुलेट लेकर लड़ने लगे। उनकी अटैक स्पीड 30% बढ़ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मिंघे ने अपने क्रिस्टल जैसे डंक को खोलकर एक जोर की सांस खींची। बैटलफील्ड में फैली खून की धुंध दिखाई देने वाली लाल लकीरों में बदल गई और उसके शरीर में समाने लगी। फिर उसने जमीन की तरफ इंसेक्ट एग्स बरसाने शुरू कर दिए। वे अंडे गिरते ही फूट गए। 1,000 मच्छर मर जाएं कोई बात नहीं, अगले ही पल 2,000 और पैदा हो जाते। युद्ध के बीच ही सेना बढ़ाना,
यही वजह थी कि इंसेक्ट रेस को पूरे ब्रह्मांड की रेसेज एक फॉरबिडन एग्जिस्टेंस मानती थी। ये आखिर है क्या चीज़? थोड़ी दूर एक ऊंची जगह पर डिफेंस ऑर्गेनाइज कर रहे गार्रिसन स्क्वाड के कैप्टन जांग बियाओ ने बाइनोकुलर नीचे कर दिए। वो पहले ही मान चुका था कि ये 100 से ज़्यादा छात्र मर जाएंगे और शायद उसे भी जान देनी पड़ेगी। लेकिन अब वो देख रहा था कि जिस बीस्ट टाइड को उनकी डिफेंस लाइन कुचल देनी चाहिए थी, उसे बीच से रोक दिया गया था। बीस्ट टाइड के केंद्र में एक काला वॉर्टेक्स बन चुका था। वो वॉर्टेक्स एक बॉटमलेस पिट की तरह था। जितने भी बीस्ट्स उसके अंदर घुसते, उनकी कोई आवाज़ वापस नहीं आती। और उस वॉर्टेक्स के केंद्र में एक पेड़ की चोटी पर खड़ा मैं था। रिपोर्ट कैप्टन। पास खड़े कम्युनिकेशन ऑफिसर की आवाज़ कांप रही थी। उस क्षेत्र में बायोलॉजिकल रिएक्शंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, 30,000 के पार जा चुकी है। लेकिन उस लड़के के लाइफ साइंस स्थिर हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। जहांग बियाओ ने मुश्किल से थूक निकला। ये किस घर का मॉन्स्टर स्टूडेंट है? उसकी बीस्ट आखिर डिवाइन बीस्ट है या डेविल? तभी बीस्ट टाइड के अंदर से इंसानों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। एक स्टूडेंट टीम समय पर भाग नहीं पाई थी। कुछ अकेले पड़े शैडो लेपर्ड्स ने उन्हें एक बड़ी चट्टान पर घेर लिया था। बचाओ! एक लड़की ने दूर की तरफ देखकर निराशा में चिल्लाया। ली याओतियन तब तक सुरक्षित ऊंची जगह पर पहुंच चुका था। उसने मदद की चीख सुनी, लेकिन उन खूंखार शैडो लेपर्ड्स को देखकर उसने दांत भींचे और दूसरी तरफ मुड़ गया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। मजाक था क्या? ऐसे वक्त वापस जाना मतलब खुद मरना। लेकिन मेरी नज़र उस तरफ चली गई। बेशक मैं किसी को बचाने नहीं जा रहा था, बस उन शैडो लेपर्ड्स की खाल काफ़ी अच्छी लग रही थी। वे ज़्यादा एडवांस्ड इंसेक्ट्स पैदा करने के लिए बढ़िया मटीरियल थे। जाओ, मैंने उंगली से इशारा किया। 500 मच्छर स्वार्म से अलग होकर निकले और उन छात्रों पर छलांग लगाने जा रहे शैडो लेपर्ड्स को पल भर में घेर लिया। शैडो लेपर्ड्स पंजा भी नहीं मार पाए। वे फिर से काले मच्छरों के झुंड में डूब गए। वे जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगे ताकि अपने शरीर पर बैठे कीड़ों को कुचल सकें। लेकिन मच्छर हर जगह घुस रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड में जिन शैडो लेपर्ड्स के नाम से लोग डरते थे, वे बिल्कुल शांत हो गए। चट्टान पर बैठे छात्र एक एक कर जमीन पर ढेर हो गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। उन्होंने सिर उठाया और पेड़ की शाखाओं से छलांग लगाकर आते मुझे कृतज्ञता से देखा। थैंक यू भाई वांग, आपने हमारी जान बचाई। आज से आप हमारे बड़े भाई हो। मैं भी आपके साथ रहूंगा। मैं ठंडे चेहरे के साथ उनके पास से गुजरा। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैं झुका, एक शैडो लेपर्ड की लाश खोली और उसके अंदर से काली चमक वाला बीस्ट कोर निकालकर अपनी जेब में रख लिया। गलत मत समझना, मुझे बस पसंद नहीं कि कोई मेरे खाने को हाथ लगाए। ये बोलकर मैं फिर बीस्ट टाइड के सबसे घने हिस्से की तरफ बढ़ गया। पीछे वे छात्र एक दूसरे को देखते रह गए। तभी उन्हें समझ आया कि इस आदमी की नज़र में वे और मरे हुए बीस्ट्स दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। समय बीतता गया। मेरी मॉस्कीटो आर्मी बढ़कर 50,000 हो चुकी थी। जहां से वो गुजरती वहां घास का एक तिनका तक नहीं बचता। यहां तक कि बीस्ट टाइड भी अब डरने लगी थी। जो बीस्ट्स पहले पागलों की तरह भाग रहे थे, वे अब इंस्टिंक्ट से इस काले झुंड से बचकर निकलने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सिस्टम पैनल पर देखा। मेरे प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 5,000 के पार जा चुके थे। लेकिन तभी जंगल की सबसे गहरी जगह से एक डरावना प्रेशर फूट पड़ा। उस ऑरा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि हवा में उड़ रहे कई लो लेवल सोल्जर मॉस्कीटोज सीधे बेहोश होकर नीचे गिर गए। एक दहाड़ गूंजी, जैसे आसमान में बिजली फट गई हो। दूर बहती बीस्ट टाइड एक साथ जमीन पर झुक गई। ये सम्मान नहीं था, ये उनके जीन्स में बसा एब्सोल्यूट फियर था। मैं अचानक पीछे मुड़ा। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। बीस्ट टाइड के सोर्स से करीब 3 मंजिला ऊंचा एक विशाल मॉन्स्टर धीरे धीरे जंगल से बाहर आया। उसके पूरे शरीर पर नीली बिजली लिपटी हुई थी। उसका हर कदम जमीन पर जलता हुआ गहरा गड्ढा छोड़ रहा था। उसकी पीठ के स्पाइक्स बिजली के खंभों की तरह खड़े थे। उसकी दोनों आंखें सर्च लाइट्स जैसी चमक रही थीं और वो बैटलफील्ड में खड़े इकलौते इंसान यानी मुझे घूर रहा था। सिस्टम का लाल वार्निंग बॉक्स लगातार चमकने लगा। वार्निंग, लॉर्ड क्लास क्रीचर डिटेक्टेड। टारगेट थंडर टाइटन लिजर्ड। लेवल सी ग्रेड लॉर्ड। डेंजर लेवल एक्सट्रीमली फेटल। तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। लॉर्ड क्लास। मैंने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कोई सामान्य स्टूडेंट इस चीज को देखकर शायद बेहोश हो जाता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उल्टा मेरी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। 5,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। अगर इसे मार दिया तो क्या मेरे पॉइंट्स 10,000 पार कर जाएंगे? और अगर इसे मेरा मिंगे खा ले तो वो किस लेवल तक इवॉल्व होगा? मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उस विशाल मॉन्स्टर की तरफ मिडिल फिंगर दिखा दी। आजा बड़े वाले, देखते हैं तेरी चमड़ी ज्यादा मोटी है या मेरे दांत ज्यादा तेज। थंडर टाइटन लिजर्ड मेरी चुनौती से भड़क उठा। उसकी पीठ के स्पाइक्स चमकदार नीली रोशनी से जगमगाने लगे।
बिना कोई बात किए उसने सीधे अपना अल्टीमेट मूव चला दिया। स्किल डिटेक्टेड, थंडर रिफाइनिंग प्रिजन। उसकी पीठ से बिजली की एक मोटी चेन निकली। वो पल भर में अनगिनत छोटे इलेक्ट्रिक आर्क में टूट गई और सामने 500 मीटर के फैन शेप्ड एरिया में फैल गई। घने मच्छर स्वार्म के लिए ये पूरी तरह तबाही थी। कड़क, कड़क, कड़क। हवा में जले हुए मांस की बदबू भर गई। मेरी आंखों के सामने 50,000 मच्छरों की आर्मी का 1/3 हिस्सा एक ही पल में खत्म हो गया। मेंटल लिंक का रूलर होने के कारण इतने बड़े स्वार्म की मौत का दर्द सीधे मेरे शरीर में वापस आया। मैंने खून की उल्टी कर दी। हा हा हा, अब गया ये। दूर खड़ा ली याओतियन ये देखकर खुशी से लगभग उछल पड़ा। वो थंडर टाइटन लिजर्ड है। वांग बातियान ने उससे सीधा टकराने की हिम्मत कैसे की? अब इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने बस होंठों से खून पोंछा। मेरी आंखों की क्रूरता और गहरी हो गई। एरिया क्लियर स्किल है ना? अच्छा है, देखता हूं तेरे पास कितनी एनर्जी है। मैं दर्द सहते हुए तेजी से सोचने लगा। सब फैल जाओ, पूरी तरह स्प्रेड होकर चारों तरफ से घेरो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटोज। पहली टीम, जमीन के पास उड़ो और इसके पेट पर हमला करो। सोल्जर मॉस्किटोज, मरने की फिक्र मत करो, इसके मुंह और नाक में घुस जाओ। बाकी बचे 30,000 से ज्यादा मच्छर अब एक झुंड में नहीं रहे। वे हर दिशा से फैलते रेतीले तूफान की तरह थंडर टाइटन लिजर्ड पर टूट पड़े। विशाल लिजर्ड गुस्से से पंजे चलाने लगा। उसका हर पंजा सैकड़ों मच्छरों को कुचल देता। उसने फिर बिजली छोड़ी और एक हिस्सा फिर से झलकर काला पड़ गया। लेकिन मच्छर बहुत ज्यादा थे और बहुत छोटे भी। उस जैसे विशाल मॉन्स्टर के लिए मच्छरों को मारना तोप से मक्खी मारने जैसा था। ताकत बहुत थी मगर सही जगह लग नहीं रही थी। अभी मैंने उस पल को पकड़ लिया जब लिजर्ड का अटैक रुक चुका था और उसके शरीर में एक पल की खाली जगह बनी। ब्लास्ट! हजारों बचे हुए सेल्फ डिस्ट्रक्ट पॉइजन मॉस्किटोज हरे क्रूज मिसाइल्स की तरह उसके पेट में घुस गए। लगातार धमाके हुए। स्ट्रॉन्ग एसिड पॉइजन पागलों की तरह फैल गया। लॉर्ड क्लास की डिफेंस भी इस फोकस्ड बॉम्बार्डमेंट से टूटने लगी। लिजर्ड का पेट फट गया और वहां गहरा घाव बन गया। थंडर टाइटन लिजर्ड दर्द से ऐसी दहाड़ मारा कि आसपास की हवा कांप उठी। वो पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगा। अभी खत्म नहीं हुआ। मैं चुपके से लिजर्ड से 50 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंच चुका था। मेरे हाथ में वो नुकीला राइनो का सींग था जो मैंने पहले काट कर रखा था। मेरी नज़र उस फटे हुए घाव पर टिकी थी। मिंघे, तैयार हो? मेरे कॉलर में छिपा ब्लड एम्परर मच्छर हल्के से अपने पंख हिलाने लगा। वो ताकत जमा कर रहा था। एक ही वार में खत्म करने के मौके का इंतजार कर रहा था। बैटलफील्ड में मॉस्किटो आर्मी बुरी तरह मर चुकी थी। तभी थंडर टाइटन लिजर्ड ने फिर से मुंह खोला। वो एक और ऐसा लाइटनिंग अटैक छोड़ने वाला था जो बैटलफील्ड पूरी तरह साफ कर देता। अभी! मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मैंने मिंघे को अटैक का आदेश नहीं दिया। मैंने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा राइनो का सींग पूरी ताकत से फेंक दिया। शरीर स्ट्रेंथन होने के बाद मेरी आर्म स्ट्रेंथ और सही एंगल की वजह से वो सींग भाले की तरह लिजर्ड की आंख की तरफ गया। लिजर्ड ने इंस्टिंक्ट से अपनी आंख बंद की और सिर मोड़ लिया। उसका लाइटनिंग अटैक टूट गया और दिशा बदलकर बगल की चट्टान पर जा गिरा। धड़ाम! चट्टान का बड़ा हिस्सा उड़ गया। उसी पल जब लिजर्ड की ताकत टूट चुकी थी और उसकी पूंछ के नीचे वाला हिस्सा एक पल के लिए खुला था, एक लाल रोशनी उस खुले हुए हिस्से से सीधे उसके शरीर के अंदर घुस गई। ये सबसे गंदी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन सबसे इफेक्टिव भी। पूरा मैदान जैसे ठहर गया। दूर खड़े लियाओतियन ने भी डर के मारे अपनी कमर कस ली। उसके चेहरे पर घबराहट थी। ये बहुत घटिया है। अगले ही पल वो लॉर्ड क्लास बीस्ट अचानक अकड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसकी पूरी बॉडी की मसल्स बुरी तरह कांपने लगीं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। उसके शरीर के अंदर एक भयानक मैसैक शुरू हो चुका था। मिंघे उसके गर्म अंदरूनी अंगों के बीच घुसकर ओवरक्लॉक एग लेइंग शुरू कर चुकी थी। हजारों लार्वे उसके शरीर के अंदर अपनी दावत मना रहे थे। थंडर टाइटन लिजर्ड पागलों की तरह पहाड़ की दीवारों से टकराने लगा। उसने चट्टानों को तोड़ दिया। उसने अपने शरीर के अंदर के इंसेक्ट्स को बिजली से मारने की कोशिश की, लेकिन इससे उसके अंदरूनी अंगों की तबाही और तेज हो गई। सिर्फ 1 मिनट बाद एक पूरी आर्मी को मिटा देने लायक सी ग्रेड लॉर्ड जमीन पर धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल उसकी आंखों, नाक और मुंह से अनगिनत लाल मच्छर बाहर निकलने लगे। सी ग्रेड लॉर्ड थंडर टाइटन लिजर्ड को मार दिया गया। 5,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। रेयर मटेरियल्स प्राप्त। थंडर क्लाउड ड्रैगन बोन, टाइटन बीस्ट कोर, हाई लेवल थंडर एट्रीब्यूट जेन्स डिटेक्टेड। बधाई हो, मदर बॉडी मिंघे ने सेकेंड इवोल्यूशन की कंडीशंस पूरी कर ली हैं। मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए उस मांस के पहाड़ के पास पहुंचा। इस वक्त लिजर्ड के शरीर से निकले मच्छर अपनी क्वीन मिंघे को घेरे हुए थे। मिंघे का रूप फिर से पूरी तरह बदल रहा था। उसका पहले क्रिस्टल जैसा शरीर अब गहरे बैंगनी रंग की परत से ढक गया था।
उसका आकार उल्टा छोटा हो गया था। अब वो सिर्फ एक उंगली जितनी लंबी थी। उसके 4 पंख बढ़कर 6 हो चुके थे। उन पंखों पर अजीब बैंगनी बिजली बह रही थी। उसका डंक अब सेमी ट्रांसपेरेंट काले बैंगनी रंग का हो गया था। इवोल्यूशन सफल। नाम वायलेट गोल्ड थंडर एम्परर मच्छर। एट्रीब्यूट्स पॉइजन, थंडर, डार्क। नई विशेषता 1 गोस्ट फ्लोट। नई विशेषता 2 थंडर पनिशमेंट पॉइजन नीडल। नई विशेषता 3 पैरासाइट पपेट। मैंने हाथ बढ़ाया। बैंगनी बिजली छोड़ता हुआ एम्परर मच्छर बहुत शांति से मेरी उंगली पर आकर बैठ गया। मैंने दूर उन बीस्ट्स को देखा जो अब डर के मारे भाग रहे थे। फिर मेरी नज़र उन प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स पर गई जिनके चेहरे लाशों से भी ज्यादा सफ़ेद हो चुके थे। मैंने मच्छर के पंखों को हल्के से सहलाया और धीमे से हंसा। लियाओतियन, तेरी वो छोटी ड्रैगन भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होगी, है ना? सुबह की धुंध अभी हटी भी नहीं थी कि ट्यानलान सिटी बीस्ट मास्टर एसोसिएशन का मटीरियल अप्रेजल हॉल लोगों से भर चुका था। ये वो जगह थी जहां हंटर्स अपने शिकार का सामान बेचते और रिसोर्सेज लेते थे। एक विशाल स्पेशल स्टोरेज बैग जोर से अप्रेजल काउंटर पर फेंका गया। झपकी ले रहा अप्रेजर घबरा गया। उसने चश्मा ठीक किया और गुस्से में बोलने ही वाला था कि कौन सा नया लड़का फर्श गंदा कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र काउंटर के सामने खड़े मेरी आंखों पर पड़ी, उसके मुंह तक आई गाली वहीं अटक गई। मेरे कंधे के पास एक साधारण सा दिखने वाला काला बैंगनी मच्छर उड़ रहा था। सब कुछ अप्रेस करो। मैंने आंखें आधी बंद रखीं। मेरी आवाज़ भारी थी। अप्रेजर ने भौहें सिकोड़ते हुए बैग की जिप खोली। अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये थंडर टाइटन लिजर्ड की रीढ़ है और ये खाल पूरी सी ग्रेड लॉर्ड बीस्ट स्किन है। पूरे हॉल का शोर अचानक खत्म हो गया। अनगिनत नजरें स्पॉटलाइट की तरह मेरे ऊपर टिक गईं। सी ग्रेड लॉर्ड के मटेरियल्स त्यानलान सिटी में रेयर स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज माने जाते थे। आमतौर पर बड़े मर्सिनरी ग्रुप्स जान दांव पर लगाकर भी उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जुटा पाते थे। लेकिन मेरे सामने एक पूरा सेट पड़ा था। हे भगवान, इन कट्स को देखो, बिल्कुल मिरर जैसे स्मूथ हैं। इसे किस ताकत ने एक पल में काटा है? ये लड़का कौन है? पहले कभी नहीं देखा। अप्रेजर के हाथ कांपने लगे। उसने सबसे कीमती टाइटन बीस्ट कोर को एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से स्कैन किया। मशीन से तेज वार्निंग साउंड निकली। वैल्यू लिमिट एक्सीडेड। प्योरिटी 99%। थंडर एलिमेंट एक्टिविटी बेहद हाई है। ये टॉप ग्रेड बीस्ट कोर है। छोटे भाई, अकेले इस चीज की कीमत कम से कम 5 करोड़ अलायंस कॉइन्स होगी। नहीं, अगर इसे ऑक्शन में रखा जाए तो 8 करोड़ तक जा सकती है। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे पैसों से कोई लगाव नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि इस रकम से बहुत सारी हाई ग्रेड न्यूट्रिएंट लिक्विड खरीदी जा सकती है और मेरी मॉस्किटो आर्मी को लाखों तक पहुंचाया जा सकता है। बिल बनाओ। मैंने काउंटर पर उंगली से हल्का थपथपाया। रुको। एक भारी मगर घमंड भरी आवाज ऊपर के वीआईपी रूम से आई। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बांट गई। एक अच्छे सूट में मध्यम उम्र का आदमी सीढ़ियों से नीचे आया। उसके पीछे काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने 4 बॉडीगार्ड्स थे। उस आदमी का चेहरा ली याओतियन से लगभग 70% मिलता था, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा अंधेरी थीं, जैसे कोई जहरीला सांप छाया में छिपा बैठा हो। वो था ली फैमिली का हेड ली चांगहाई और साथ ही ट्यानलान सिटी बीस्ट मास्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। ली चांगहाई काउंटर के पास आया। उसने बाकी सामान को देखा तक नहीं। वो सीधे हाथ बढ़ाकर टाइटन बीस्ट कोर उठा लिया। उसकी आंखों में साफ लालच चमक उठा। अच्छी चीज है। थंडर एट्रीब्यूट का टॉप ग्रेड कोर। ये बिल्कुल सही समय पर मिला है। इसे औतियन के स्काई हंटर ड्रैगन की एडवांसमेंट मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बोलते हुए उसने बीस्ट कोर पीछे खड़े बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। ये चीज अब ली फैमिली लेगी। उसका टोन बहुत कैजुअल था, जैसे वो कोई साधारण सच बता रहा हो। पूरा हॉल खामोश हो गया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यही त्यानलान सिटी में ली फैमिली की ताकत थी। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरी आंखों में हल्की हंसी थी। लेगी? पैसे दोगे? ली चांगहाई ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। नौजवान, इंसान को अपनी औकात समझनी चाहिए। आओतियन के मुताबिक इस थंडर टाइटन लिजर्ड को उनकी टीम ने पहले रोका था और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तुमने आखिर में बस उसका फायदा उठाया। कानून के हिसाब से ये टीम लूट है। इसे अकेले छिपाना खुद एक बड़ा अपराध है। वो कुछ पल रुका। फिर उसने जेब से 100 अलायंस कॉइन्स का एक नोट निकाला और हल्के से मेरे सामने काउंटर पर फेंक दिया। लेकिन ली फैमिली हमेशा जेनरस रहती है। ये 100 कॉइन्स तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन फी है। पैसे उठाओ और निकल जाओ। मैंने उस नोट को देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। इतना हंसा कि मेरे कंधे कांपने लगे। क्या हुआ? रकम कम लग रही है? ली चांगहाई ने भौहें सिकोड़ ली। नहीं। मैंने हंसना बंद किया। मैंने 2 उंगलियों से वो नोट उठाया
फिर सबके सामने अपनी उंगलियां हल्की सी रगड़ी। नोट पाउडर बनकर नीचे गिर गया। मैं बस ये सोचकर हंस रहा हूं, इतनी उम्र होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। अब मेरे और ली चांगहाई के बीच आधा मीटर से भी कम दूरी थी। मेरी चीज चाहिए तो अपनी जान देकर ले लो। ली चांगहाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके आसपास किलिंग इंटेंट फैलने लगा। तुझे इज्जत दी, लेकिन तूने लेने से मना कर दिया। तियानलान सिटी में आज तक किसी ने ली फैमिली को मना करने की हिम्मत नहीं की। जब तू इतना ही अकड़ रहा है, लोगों को बुलाओ। इस लड़के पर डीमन कल्ट से मिली भगत का शक है। इसे यहीं पकड़ लो। इसके सारे मटेरियल जब्त कर लिए जाएंगे।